स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे विभाजित वाले जो सवाल हमारे चल रहे थे इससे पिछली वाली वीडियो में। तो हमने वो सारे रूल देखे थे कि किसके क्या क्या रूल हैं और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें बच गए थे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आते रहते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो इसमें वही क्वेश्चन वहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं और रूल हमने सारे बता रखे थे और जो रूल नहीं बताए हैं वो रूल हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन पहला है अपने पास 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 और 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64। और पूछा अगर इस संख्या को हम किससे पूर्णतः डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं हमारे सवाल। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम इसका आंसर क्लियर बता दें कि भाई यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत सी बड़ी नंबर आएगा, बहुत बड़ा एक नंबर आएगा और बहुत बड़ा जब नंबर आएगा तो बहुत बड़े ऐसे नंबर आएंगे जो इसको काट देंगे। ठीक, फिलहाल हम इसमें अपना आंसर निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा मेन मकसद इसका आंसर निकाल के देना है। तो इसमें जैसे भी कहीं इस टाइप का आपके पास सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी पावर किसकी है। तो मैंने देखा 61, 62, 63, 64, तो यहाँ पे 4 है, ये 6 नहीं है। ठीक, तो आपने ये देखा कि सबसे छोटी पावर है वो कितनी है, 4 की पावर 61, वो मैंने यहाँ से बाहर निकाल ली। तो अगर यहाँ से 4 की पावर 61 थी और वो निकल गई तो कुछ नहीं बचा, और जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ 1 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ आ गया 1। यहाँ 4 की पावर 62 है, 61 मेरी बाहर निकल गई, इसका मतलब 4 की पावर 1 बचेगी। यहाँ 4 की पावर 63 है, 61 मेरी बाहर निकल गई तो 4 की पावर 2 बचेगी। यहाँ 4 की पावर 64 है, 61 मैंने बाहर ले ली तो यहाँ 4 की पावर 3 बचेगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको ऐसे लिखे रहे हैं आप, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। ये देखें, ये 1 बना, 4 की पावर 1 4 ही होती है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब होता है 64। बस अब इसको सबको आप जोड़ लें तो ये बनेगा 4 की पावर 61 गुणा, जोड़ा जरा 64 में आप 16 जोड़ोगे तो ये बनेगा 80, 80 और 4 84 और 1 85, और 85 को आप ऐसे लिख सकते हो 17 गुणा 5। तो मैंने क्या करा, इसको 17 गुणा 5 लिख दिया। ठीक, ये 85 था और इस 4 को मैंने क्या करा, 4 की पावर 61 थी ना, तो 4 की पावर 60 तो मैंने यहाँ लिख ली और एक जो 4 बचाएगा उसको 2 गुणा 2 लिख दिया। ऐसे आप लिख सकते हो। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अपना आंसर निकालना है। अब ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 3, 10, 11 और 13। क्या इसमें कहीं आपको 3 नज़र आया? नहीं, तो इसका आंसर 3 नहीं हो सकता कभी भी। अगला ऑप्शन है हमारे पास 11। क्या आप इसको कहीं 11 आपको दिख रहा है? ये तो 4 4 हैं और 60 12 हैं, लेकिन 11 हमें कहीं नज़र नहीं आया, तो इसका मतलब इसका आंसर कभी 11 नहीं हो सकता। और अगला जो बेकार आंसर है हमारा 13, तो ना इसमें कहीं 13 नज़र आया, लेकिन हमारे पास 10 है जो कि इसका आंसर है, लेकिन नज़र तो हमें 10 भी नहीं आया, लेकिन आया। आप इन नज़रों से देखें, 5 गुणा 2 ये मिलकर 10 हो जाते हैं गुणा में, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इसके बहुत से आंसर आ सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपके 17 होता तो ये नंबर 17 से भी डिवाइड हो जाता। अगर आपसे ऑप्शन में सिर्फ 5 होता तो ये नंबर आपका सिर्फ 5 से भी डिवाइड हो जाता। अगर आपके ऑप्शन में 2 होता तब भी काम करता, 2 4 होता तब भी काम करता, अगर 8 होता तो हमारे पास तो बहुत हैं 4, तो हम उससे 8 बना लें, 16 बना लें, 32 बना लें, कुछ भी बना लें, तो ये सारे आंसर हमारे हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सही आंसर है वो कितना है, 10। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और इसी टाइप के सारे सवाल हैं, आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 31, 2 की पावर 31, फिर है 2 की पावर 32, 2 की पावर 33 और 2 की पावर 34 और 35 तक ये पहुंचा है। 2 की पावर 35, 2 की पावर 35 भाई लिख जाओ, 2 की पावर 35। आपसे पूछा है कि ये बताओ किसके द्वारा पूरी तरीके से विभाजित है। तो सबसे पहला काम कि सबसे छोटी वाली आपको पावर देखनी है, और सबसे छोटी जो पावर है वो हमें यहाँ दिख रही है 2 की पावर 31। तो हम इसमें से 2 की पावर 31 बाहर निकाल लें। तो 2 की पावर 31 आपने बाहर निकाली तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी 2 की पावर 0 बचेगी, और किसी की पावर 0 1 होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ बचा 1, यहाँ 32 थी 31 निकल गई तो 2 की पावर 1, यहाँ 33 थी 31 मैंने निकाल ली तो 2 की पावर 2, यहाँ 34 थी 31 निकल गई तो 2 की पावर 3, यानी ऐसी घटती चली जाएगी। यहाँ 2 की पावर
4। अब क्या करें आप, 2 की पावर 31 तो ऐसे ही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या बना, 1, 2 की पावर 1 2 होता, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और ये होता है 16। अगर आप इसको जोड़ लें तो 16 और 8 24 होते हैं, 24 4 28, 28 2 30, 30 और 1 31। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ 31 मिल गया। और ये अपने पास 2 की तो भरमार है, 31 बार ये लिखा हुआ है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 30 अलग कर लें और एक इससे 2 अलग निकाल लें और 31 तो अपने पास है ही। अब हम अपनी नज़र मारेंगे अपने ऑप्शन पे कि हमारे ऑप्शन क्या क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन में एक 61 है, क्या आपको कहीं इसमें 61 दिख रहा है? नहीं दिखा, कोई बात नहीं, ये आंसर गलत है। 62 देखें ध्यान से, तो हम ये कह सकते हैं 62 वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इन नज़रों से देखें 31 गुणा 2 ये 62 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन दोनों की गुणा करके 62 बना दोगे तो ये संख्या हमारी 62 से कट जाएगी। इसमें अगला ऑप्शन क्या है, 53। 53 देखो कहीं भी नज़र ना आ रहा, किसी भी आप नज़रों से देख लें, ना ही 42 नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 42 में आप 2 से काटोगे 21 और 21 में 3 गुणा 7, ना तो इसमें 3 है और ना 7 है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो कितना हो गया, 62 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो इस टाइप के कहीं भी सवाल आ जाए, आप उम्मीद है ये सवाल को आप अब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 3 5 7 अंकों का प्रयोग करके अधिकतम कितनी संख्या ऐसी बनाई जा सकती हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हों। अंक है हमारे पास 2 3 5 7। कौन कौन से नंबर हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है। और आपको ये ऐसे संख्या बनानी, कितनी संख्या आप ऐसी बना सकते हो इनका इस्तेमाल करके कि वो हमारा नंबर 25 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, हमने उसमें बताया था आपको 25 का रूल। और 25 का रूल क्या कहता है कि या तो उसके लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए, और 2 जीरो अगर नहीं है तब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से डिवाइड हो जाए, बस। तो अंतिम 2 अंकों से बनी जो संख्या होगी वो 25 से अगर डिवाइड होती होगी तो उसके लास्ट में कौन कौन से नंबर आएंगे, या तो उसके लास्ट में 2 जीरो होना चाहिए तब आपका काम बन पाएगा, या फिर उसके लास्ट में खुद 25 आ जाए तभी 25 से कट पाएगा, या उसके लास्ट में 50 आ जाए तब वो 25 से कट पाएगा, या उसके लास्ट में 75 आ जाए और 100 आएगा, 100 में 2 जीरो आएंगे, वो हमने पहले लिख लिया है। यानी ये कंडीशन दे रखी है 25 वाली। अब हम ये देखें हमारे पास नंबर, ये अंक ये दे रखे हैं, हमें इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करना है और अंकों का इस्तेमाल करके कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं। तो हम ये देखें क्या हम जीरो बना सकते हैं, तो भाई ये कंडीशन हम नहीं बना पाएंगे, क्यों, मजबूरी है हमारे सामने, कहीं इसमें जीरो हमें नहीं दिया है। अगला बात है हमारे पास 50, जब जीरो नहीं है तो इस 50 की कंडीशन भी हम भूल जाए। हमारे पास है 2 और 5, तो हमने देखा 2 और 5 हमारे पास मौजूद है, यानी हम इस कंडीशन को बना सकते हैं। फिर है 7 और 5, तो हमने देखा 7 और 5 भी मौजूद है, इसको भी बना सकते हैं। तो हम ये 2 कंडीशन से संख्याएं बना सकते हैं। तो हमें पहले 25 अगर हमने लास्ट में रख दिया तो 2 हमारा चला गया, 5 चला गया, हमारे पास बचेगा 3 और 7। तो एक संख्या तो आ गई अपने पास 3725, जो कि 25 से डिवाइड होगी, क्योंकि 25 की शर्त इसके अंदर फिट हो रही है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 25 से डिवाइड हो जाए, जो कि हमने करके दिखा दी। लेकिन ऐसा हो सकता है ये दोनों इधर तफरी कर लें तो 7 इधर आ जाए और 3 इधर आ जाए, ये मज़े ले रहे हैं इस 25 से, ये जरा इधर आके देख भाई, तो ये हो गया। तो 2 संख्याएं तो हमने 25 की कंडीशन से बना ली, ये स्थिर हैं, ये कहीं नहीं घूम सकते, और इधर वाले खूब मजे लेंगे, कहीं भी घूम ले कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 2 संख्याएं ये निकल कर आई कि भाई 25 से कट लेगी, तो हमने एक इसकी निकाल के दिखा दी। अब आ जाओ 75 पे। 75 पे हमारे पास 7 और 5 चाहिए, तो 7 और 5 अपनी जगह फिक्स हो गए, ये नहीं हिल पाएंगे, ठीक। अब जो बचे कौन अपने पास, 2 और 3, ये फुल मजे में है, तो 2 और 3 ऐसे हो सकते हैं। अभी कहेंगे भी ऐसा कर, तू इधर आ और तू इधर पहुंच जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और इधर पहुंच जाएगा अपने पास 2, तो 2 संख्या अपने पास ये बन सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 संख्याएं ऐसी बन सकती हैं इन अंकों का इस्तेमाल करके जो 25 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। तो ऐसे सवाल भी लैंग्वेज में घुमा कर आते हैं, लेकिन आप अगर रूल आपके क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तब आपको इनको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और फिर धीरे धीरे सारे टाइप के क्वेश्चन जिसमें बचे हुए हैं वो हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 2 5 7 3। 8 2 5
7 3। ये अपने पास 5 एक नंबर दे रखे हैं, अलग अलग अंक हैं। कह रहे हैं इन अंकों का इस्तेमाल करके अधिकतम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आप 125 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि 125 का रूल क्या कहता है। 125 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंकों की बनी संख्या अगर 125 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। मतलब आपको लास्ट के केवल और केवल 3 अंक देखना है। दूसरा ये कहता है कि अगर मेरे लास्ट में 3 जीरो हों तब भी मुझे चेक मत करो, कह दो कि हाँ भाई ये संख्या आपकी 125 से कट जाएगी। खैर हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं, तो 125 में हमें क्या बताया, 125 ने बताया कि लास्ट के 3 अंक। अब लास्ट के 3 अंक कौन से हो सकते हैं, या तो खुद 125 हो भाई तभी 125 से कटेगा, अगर 125 नहीं है तो 250 हो तब कटेगा। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते आप चले जाओ, 375 हो तब ये 125 से कटेगा, या फिर पूरा अपने पास 500 हो तब ये कटेगा, और या तो फिर 625 हो तब कटेगा, और या फिर 750 यानी कि 750 हो तब कटेगा, और अगर काटो तो 875 हो तब ये कटेगा, या फिर लास्ट में फिर 3 जीरो यानी कि 1000 वाली बात आ जाए। तो ऐसे ऐसे नंबर होना चाहिए। तो पहले हम ये देखें कि हम कौन कौन सी कंडीशन इसमें बना सकते हैं। क्या हमारे पास 125 बनाने के लिए हमें 1 चाहिए, क्या इसमें कहीं आपको 1 नज़र आया? और अगर 1 नज़र नहीं आया तो बहुत अफसोस के साथ हम ये कंडीशन नहीं बना सकते, ख़त्म। तो ये कंडीशन हमारी चली गई। फिर हमारे पास है 250। 250 में 2 5 जीरो, तो हमने देखा 2 भी है 5 भी है, लेकिन अफसोस जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो इसका मतलब भाई ये है कि हम 250 की कंडीशन नहीं बना सकते, और जब जीरो नहीं है तो ना तो हम 500 की कंडीशन बना सकते, और जब जीरो नहीं है तो 750 की कंडीशन भी नहीं बना सकते, और 1000 की कंडीशन भी नहीं बना सकते। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन बची है, एक तो 375, एक 625 और एक 875। तो क्या देखो 3 7 5 हैं अपने पास, 3 7 5 हैं, बिल्कुल आप बना के देखेंगे। क्या 6 2 5 हैं, तो 2 5 तो है लेकिन 6 नहीं है। भाई तुम भी बाबूजी यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारा साथी 6 यहाँ से फरार है। अब अपने पास 2 नंबर बचे हैं, 375 और 875। तो 875 है, तो पहले तो आप इसको चेक कर लें, 375 को फिक्स कर लें, ये कहीं नहीं घूम पाएगा। तो 3 7 5 ये तीनों नंबर फिक्स हो चुके हैं। इधर वाले फुल मूड में हैं, तो कह रहे हैं भैया ऐसा बन के देख लो, ये कह रहा है हटिए जरा इधर आकर मैं भी देख लूँ कैसा लग रहा है, तो ये संख्या बन सकती है। इसका मतलब ये तो फिक्स रहना है, और ये इंटरचेंज हो सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। आगे आ जाओ, तो इसकी कंडीशन हमने लगा के देख ली, जिससे हमारी 2 संख्याएं निकल कर आई। अगला है 8 7 5। अब की बार 8 7 5 को फिक्स करना अपनों को, और जैसे ही 8 7 5 फिक्स करा तो बचा 2 और 3। अब ये 2 3 फुल मजे में है। अब 3 कह रहा है भाई इधर मैं भी देखूँ आगे कैसा लग रहा है, तो 8 7 5। तो हमारे पास ये फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गए, यहाँ से हमारे पास बन गई 2 संख्याएं। तो कुल मिला के हमारे पास इससे भी 4 संख्याएं बनी हैं ऐसी जो 125 से डिवाइड हो जाएंगी, और 125 से डिवाइड होने वाली संख्याएं ये हैं। अब इसी में सवाल आपको घुमाया जा सकता है आगे बढ़ा के एक स्टेप, पूछ ले इसमें सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 125 से डिवाइड हो जाए। तो आप देख के बता देंगे भाई 125 सबसे बड़ी यही है, ये 82,000 है, ये 28,000, ये 23,000, ये 32,000। ऐसे भी आपसे पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप बता देंगे भाई सबसे छोटी इसमें 23,000 है। तो ऐसी लैंग्वेज में भी आपके सवालों को आगे बढ़ाया जा सकता है, और कहीं कहीं देखने को इस टाइप के सवाल मिले हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल आराम से इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर। धीरे धीरे सारे टाइप के सवाल इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर बच गए तो फिर कभी रिवीजन जब कराएंगे हम लास्ट में तो उसमें इनको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास 597 और ए और 37 बी। पूछा है इसमें अगर हम 225 से पूर्णतः विभाजित कर दें तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा, आपसे अधिकतम पूछा है। तो ये देखें पहले 225 से डिवाइड करा रहे हैं ये, तो 225 होता कौन है ये, अरे 225 क्या होता है भाई, 225 होता है 25 गुणा
9। 25 और 9 का ये मामला है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 25 और 9 चेक करा के देख लो। और 25 वाले ने खुद बता रखा है कि भैया मेरे अंदर 2 बार 5 होते हैं, ठीक। और 5 हमें ये बता कर आया है पहले कि मेरा लास्ट नंबर चेक करके देख लियो, ज़्यादा टेंशन मत लियो आप। तो लास्ट पे तो बी है, तो ये 5 ये कहता है या तो मेरा लास्ट में एक अंक चेक कर लो आप, या मेरे एक जीरो देख लो। लेकिन सवाल ने ये कह दिया बेटा अधिकतम देखना है, तो जीरो रख सकते हैं लेकिन रखेंगे नहीं, वजह उसकी क्योंकि अधिकतम पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बी की वैल्यू यहाँ पे 5 रख दें। कितनी रख दें? 5। आप जीरो भी रख सकते हो लेकिन जीरो अधिकतम नहीं होगी, छोटी वाली होगी। जब 5 का मामला निपट गया तो अपने पास अब 9 बचा है केवल चेक करने को। और 9 का रूल हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि अब इनके अंकों का योग, जो संख्या दे रखी है इनके अंकों का योग 9 से डिवाइड करके देख लिया करें। अगर वो पूरा नंबर, उसका अंकों का योग 9 से कट गया तो ये पूरा नंबर ही कट जाएगा। अब काट के कैसे देखते हैं? जहाँ जोड़ कर देख लें, 9 बन जाए, ख़त्म कर दें। देखो इसे बिल्कुल शर्म नहीं है, 9 की बात चल रही है और 9 बैठा हुआ है, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद देखेंगे हम क्या क्या चीज़ है अपने पास। ये तो 5 है, मानना पड़ेगा, संख्या है। अब तो ये 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, और 20 और 7 27, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे या तो आप 0 रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे 9 रख सकते हो। हमें तो अधिकतम चाहिए, तो ए की वैल्यू हम अधिकतम रखेंगे 9, और बी की वैल्यू भी अधिकतम हमें चाहिए थी, तो वहाँ हम 0 नहीं रखेंगे 5। कह रहे हैं ए प्लस बी पूछा है ना इसमें, तो इसमें ए प्लस बी पूछा है, तो इसका आंसर हो गया 14। तो ये सवाल का सही आंसर हो गया। तो कहीं अगर बड़े नंबर दे रखे हैं तो हम उसमें ये देखें कि शामिल कौन कौन है, और जो जो शामिल है उनको बेनकाब कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी टाइप का कि 2m 7006 कह रहा है अगर 11 से विभाजित किया जाए तो इसमें आपको m का मान बताना है। और m का रूल, 11 का रूल क्या था? 11 का रूल ये कहता है कि भाई एक एक अंक छोड़ के मेरा जोड़ लो, और जो मेरा बचे उनको फिर जोड़ लो, और दोनों का डिफरेंस निकाल कर आप देखें। अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए तब अच्छी बात, और 0 अगर नहीं आए तो आप 11 के मल्टीपल में ले लें, यानी 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 44 45 इस टाइप से 55, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जोड़ेंगे। एक नंबर छोड़ के जोड़ना है, तो 2m छोड़ दिया हमने 7, फिर हमने 0 छोड़ दिया, ये वाला 0, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये आई कि 2 और 7 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ 9 ही आएगा। आगे क्या बचा? m के साथ जोड़ोगे 0 तो m प्लस 0, और यहाँ जोड़ोगे 6 तो ये आ गया m प्लस 6। ये कह रहे हैं कि मेरा जो डिफरेंस है वो 0 हो जाए, तो इसके हमने बराबर रख लिया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 9 में से 6 निकालोगे 3, तो आप यहाँ पे 3 रख के देख लें, और ये नंबर आपका पूरी तरीके से 11 से कट जाएगा। और एक बात आपको छोटी सी और ध्यान रखनी है कि इधर ज़्यादा आ जाए और इधर कम आ जाए तो माइनस नहीं करना है, बल्कि इसमें 11 और ऐड कर लेना, फिर आपको घटाना है इत्मीनान से। यानी इधर आपको हर बार में ज़्यादा ही रखना है। अगर कम है तो 11 और दो, फिर भी कम रह जाए 11 और दो, और कम रह जाए तो और दो, जब तक देते रहो जब तक ये 11 इधर वाला पार्ट छोटा ना हो जाए इधर वाले से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसी तरीके का सवाल है वो भी, कि एक x और ये अपने पास दे रखा है 0 है अपने पास 3, फिर दे रखा है 22 और यहाँ दे रखा 8। कह रहे हैं को 72 से विभाजित किया जाए और x और y शून्य के बराबर नहीं है, तो x प्लस y का अधिकतम मान क्या होगा? इसको डिवाइड करना है आप लोगों को 72 से। किससे डिवाइड करना है? 72 से। और इसने ये पहले कह रखा है भाई कि x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमें क्या चेक करना है? या तो हमें पहले तो 8 का चेक करना है। तो 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के मेरे 3 अंक उठा कर देख लो, अगर वो 3 अंक मेरे 8 से कट जाएं तब मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें अधिकतम पूछा, ये भी आपको ख्याल रखना है। तो हमारे 3 अंक लास्ट में क्या है देखें ध्यान से, लास्ट में है हमारे पास 0, 22 और 8। अधिकतम क्या होगा? तो अधिकतम अगर हम यहाँ 9 रखेंगे तो 98 बनेंगे, जो कि 8 से नहीं कट पाएंगे। अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो 88 बनेगा, तो जो कि ये देखो 8 रख कर देखा
88 और ये 8 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 रख सकते हैं। इसके बाद तो छोटी आएंगी, हमें अधिकतम पूछा है तो y की वैल्यू क्लियर हो चुकी है, क्या आएगी 8 आएगी। आगे बढ़ते हैं, 8 का खेल ख़त्म। अब 9 का देखना आप लोगों को। 9 कहता है मेरे अंकों को जोड़ कर भाई देख लो तुम, तो हम अंकों को जोड़ कर देख लें। तो देखो 8 और 1 9, ये तो कैंसिल हो गए, और 1 8 तो ये बैठा है क्योंकि ये 8 है अपने आप में, 8 है तो 8 और 1 9, ये काटो पहले तो कट गए। यहाँ बचा 6 और ये सब जीरो है और ये 8 बचा, 8 और 6 14, तो 14 और प्लस ये बचा x। 9 से काटने के लिए आपको 18 करना पड़ेगा, तो कितनी वैल्यू आ गई 4। 4 से ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे, तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू आ गई 8। आपसे पूछा है इसके अंदर x प्लस वाई, तो भाई दोनों को जोड़ दो, कितना आंसर आ गया 12, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने पास कि 10 अंकों की एक संख्या है, और वो संख्या क्या है 1 A 3, और जीरो है इसमें 2 4 5 जीरो हैं लगे हुए, 1 2 3 4 5। फिर अपने पास दे रखा है B4 B4। पूछा है अगर हम इसको 24 से डिवाइड कर लें तो A और B शून्य के बराबर नहीं है, ये बात भी क्लियर है। तो A प्लस B का न्यूनतम मान पूछ लिया आपकी, और डिवाइड किससे करा रहा है ये 24 से। 24 आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई 8 तियां 24 होते हैं, 8 तियां 24 होते हैं। इसका मतलब लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होगी, और फिर जो बचेगी वो 3 से डिवाइड होगी, और न्यूनतम पूछा है। तो अगर हम इसको उठा लें 0 B4, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, अच्छा न्यूनतम पूछा है तो स्टार्टिंग ऊपर से करके चलेंगे हम। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 14 बनाएगा जो कि 8 से नहीं घटाएगा। अगर हम यहाँ 2 रख दें तो 0 2 4 24 8 से कट जाता है। इसका मतलब हमें ये क्लियर पता चल गया कि b की वैल्यू कम से कम हमें 2 रखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ b की वैल्यू कितनी रखी है 2, तो b की वैल्यू तो क्लियर आ चुकी है अपने पास 2। आगे यहाँ लिख ले रहा है इसको, b की वैल्यू 2 आ गई। अब जब 2 आ गई, अब 3 से काटना, क्योंकि 8 का तो हमने निपटा लिया मतलब, अब 3 बचा। तो 3 क्या है अभी, जोड़ के आपको 3 से काट लेना है, तो काट लो। देखो 3 को बिल्कुल शर्म नहीं, यहाँ बैठा हुआ है, और 4 ये और 2 ये, क्योंकि ये भी संख्या हो गई ना। अब 4 और 2 कितने हो गए 6, ये अपने आप कट गए। यहाँ क्या बचा 1 और कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 प्लस a। तो कम से कम हम यहाँ क्या रख लें, जो ये कट जाए तो यहाँ रखना पड़ेगा 2। हालांकि रख तो और भी सकते हैं, लेकिन उसने भाई हमें पहले क्या रखा है कि कम से कम रखना है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। पूछा है a प्लस b कितना होगा, तो इसका भी आंसर आ गया अपने पास 4, क्योंकि a प्लस b पूछा है इसके अंदर, तो a प्लस b की वैल्यू हो गई अपने पास 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और धीरे धीरे ये सब क्वेश्चन जितने भी टाइप के इसमें आते हैं उन सबको हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 23 से बनी प्राप्त संख्या, और जैसे 23 हम 2 अंक ले लें और इनको बनाएंगे हम 2323 बनेगी, तो सदैव निम्न में से किससे विभाजित होगी। तो ये बड़े आसान सवाल हैं, कैसे करेंगे देखें ध्यान से। हमारे पास ये संख्या दे रखी है 23, मान लिया ये 2 अंक हैं, इनको दोहरा कर हमने फिर से बना ली। कौन सी, ये बनाई हमने 2323। कह रहे हैं ये नंबर जो है हमेशा किससे घटाएगा। अगर आप इसके पीछे कॉन्सेप्ट की बात करें, पहले आप उसको समझ लें। अगर आपने वो समझ लिया तब आप ज़्यादा आसान रहेंगे। कैसे देखें ध्यान से। स्टार्टिंग वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने उसमें बताई थी सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट कैसे निकलते हैं और हर चीज़ का जो रूल आता है वो कैसे निकला। इसमें भी हम देखेंगे। हमारे पास कोई 2 संख्याएँ हैं a और b, इनको हमने फिर से दोहरा लिया तो फिर से ए बी। अगर इनको हम इस्तेमाल करके एक संख्या 4 अंकों की बना लें तो आएगा ए बी स्टेप से। अब है हमारे पास 1000 रुपये, तो हम इसको लिखेंगे 1000 a, और ये हमारे पास है 2.5 सैकड़े के स्थान पे, हम इसको लिखेंगे 100 b। ये हमारे पास 2.5 के स्थान पे, इसको लिखेंगे 10 a, और ये है अपने पास इकाई के स्थान पे। तो हम ये देखें कि इन दोनों को अगर हम जोड़ लें 1000 और a 10 a, तो ये बन गया अपने पास 1010 a, 1010 a। और अगर आप इसको जोड़ लें तो ये अपने पास मिलेगा 101 b, 100 b ये है इधर है।
अब देखें इसमें से क्या कुछ कॉमन हो पा रहा है, तो हमने देखा भी कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ 101 जरूर कॉमन हो रहा है कि अगर 101 कर लें तो 101 और 10 की गुणा चल रही है बस, और यहाँ से ये निकल गया भी, तो ये नंबर किसी से कटे या नहीं कटे, लेकिन 101 से ज़रूर कटेगा। तो आपसे इसमें यही पूछा था। अब देखो कहीं भी अगर संख्या आ जाए 2 अंकों की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरी बात एक और ध्यान रखें यहाँ पे, 101 तो आ गया और ये क्या बचा हमारे पास 10 A प्लस B, यानी ये इकाई के स्थान पे और ये दहाई के स्थान पे। तो कुल मिलाकर बात ये आई कि 2 अंकों की अगर कोई भी संख्या रिपीट होकर 4 अंकों की बनाई जा रही है तो उसका आंसर आएगा 101 गुणा और फिर से वही संख्या। अब जैसे पिछले वाले सवाल में क्या था, अपने पास 23 23 ऐसे करके बन रही थी, तो आप ये देखेंगे 23 23, तो क्या आंसर निकल कर आया कि 101 आएगा, और ए भी आया था। ए भी कौन है 23, तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या खुद 23 से कटेगी और उसके साथ साथ 101 से भी हमेशा कटेगी। इसी तरकीब से अगर आपके पास है 45 45, तो ये संख्या 101 गुणा 45 होती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो गुणा करने में आसानी है, कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। इसका मतलब ये 101 से कटेगी और ख़ुद 45 से भी कटेगी। अगर कहीं दे दे अपने पास 13 13 13 13, तो ये संख्या कटेगी 101 गुणा 13। आप इन दो की गुणा करके देख लें, यही आंसर आएगा। तो ये 13 से तो कटेगी और साथ में 101 से भी कटेगी। तो इस टाइप की कहीं भी आपके पास संख्याएं दे रखी हैं तो आप इनको कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इससे पहले वाली हमने एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, पूरे सारे रूल उसमें बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लें। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है SSC GD का मैथ्स नाम से, तो आप उसमें सर्च कर लें प्लेलिस्ट में जाकर SSC GD मैथ्स, तो वहाँ आपको सारा इसी का टॉपिक मिलेगा। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी बेस को हम लेकर चल रहे हैं, और ये उम्मीद है कि हम पूरा इसको आराम से करा देंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।